हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एचएसएससी ने अगेन जो है टीजीटी की वैकेंसी आपके लिए रिलीज़ करी है। सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी हाल में आपका जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हुआ है काफ़ी सब्जेक्ट्स के लिए, और अब आपको एक वैकेंसी और जो है वो टीजीटी के अंदर देखने को मिल रही है। मेवात के अंदर भी आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है, मेल फीमेल दोनों, और जो आरओएच है उसके अंदर भी आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, मेल फीमेल दोनों वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। जब आप यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एचटेट के अंदर भी छूट रखी है। अगर आपका एचटेट सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीट आपको सारी चीज़ें देखनी है, तभी आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे कि भाई क्या है ये, कि एचटेट के बिना आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। जब आपका ओपनिंग डेट है वो आपका 24 अगस्त से आप इस फॉर्म को भर सकते हो टीजीटी के लिए, और जब क्लोजिंग है वो आपका 6 सितंबर रहने वाला है। पूरा 21 पेज का ये पीडीएफ है जिसको मैं डिटेल में आपसे समझा दूंगी। इसके बात करें सबसे पहले तो ये किन के लिए निकली है आपको पहले ये समझना है। तो जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए नहीं निकली है, जिनका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, जिनके पास जो स्पोर्ट्स कोटा के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये वैकेंसी निकली है। आप यहाँ पर सबसे ऊपर ही पहले और दूसरे पेज में देख सकते हो, एज पर हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पॉलिसी 2018 कैंडिडेट हैविंग स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट टाइप सी या फिर ए और बी, ए बी या फिर सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इन फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हो, जो कि मेल फीमेल टीजीटी की पोस्ट है। कहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसी कैटेगरी वाइज ये भी आपको यहाँ पर बताया गया है। तो जो आपका रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर मेल की वैकेंसी है वो 49 पोस्ट है, जिसमें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जनरल के अंदर 22 है, एससी की 9 पोस्ट है, बीसीए 8 है, बीसीबी 5 है, ईडब्ल्यूएस 5 है, टोटल आपको 49 देखने को मिल जाती है। फीमेल की भी आरओएच के अंदर सेपरेट दी गई है, 24 पोस्ट यहाँ पर आपको दी गई है, जो कि आधी पोस्ट है यहाँ पर। जनरल की 9 है, एससी की 5 पोस्ट है, बीसीए 4 पोस्ट है, बीसीबी 3 है, ईडब्ल्यूएस 3 पोस्ट है। इसके अलावा मेवात के अंदर आपको वैकेंसीज कम देखने को मिल रही है, बट है मेल की यहाँ पर सिर्फ 2 पोस्ट है और फीमेल की ओनली 1 पोस्ट है, जिसमें जनरल की है एक, जबकि मेल की अगर बात करें मेवात में, और एक आपकी एससी के अंदर है। और जब फीमेल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक जनरल कैंडिडेट का यहाँ पर फॉर्म फिलअप करा जाएगा, मतलब उसको लिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। एज के बारे में बताया गया है, एज आपका 18 to 14 और पे स्केल आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये सबको क्लियर होता है भाई, 42 साल तक आप जो है अपना एस्टेट भी दे सकते हो और 42 साल तक आप अपना वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। हालांकि रिजर्वेशन है, सारी चीज़ें सेम टू सेम जो आपका पीछे जो 2023 में टीजीटी की वैकेंसी निकली थी सेम है। आपका एग्ज़ाम स्ट्रक्चर भी, आपका सिलेक्शन प्रोसेस, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पर सेम है यहाँ पर इनका। तो सारी चीज़ें आपको डिटेल से समझ है। कौन कौन भर सकता है तो ये आप ऑलरेडी आप सभी को पता ही होगा कौन कौन इसमें भर सकते हैं। ग्रेजुएशन हो अगर आप विद बैचलर और फिजिकल एजुकेशन बीपीडी आपने कर रखा हो, या फिर डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है फिजिकल एजुकेशन में, तो आप यहाँ पर भर सकते हो। सर्टिफिकेट आपका मांगा गया है एस्टेट और एस्टेट का। हालांकि इसमें इन्होंने नीचे एक पॉइंट भी डाला है इसको छूट दे करके, और वो क्या पॉइंट है ये भी आपको समझ लेना है। हिंदी और संस्कृत की बात करेंगे तो जिनके पास एस्टेट का सर्टिफिकेट है वो तो भरेंगे ही भरेंगे, जिनका नहीं है उनके लिए भी एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने जो है लिखी हुई है। जब आप यहाँ पर मार्क करते हो नोट 1 को, जब आप देखते हो तो ये कहते हैं कि रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट जो है आपको हैज़ गिवन द एग्जेम्पशन, यानी कि आपको छूट मिली है इन क्वालिफिकेशन ऑफ एचटेट और एस्टेट। मतलब पहले एचटेट को एस्टेट नाम से जाना जाता था, तो इसमें आपको छूट दी गई है, आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन रखी है इन्होंने कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 3 साल के अंदर अंदर सिलेक्शन के आपको अपना एस्टेट का सर्टिफिकेट लेना होगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इन्होंने 1 साल भी नहीं बोला, 3 साल के अंदर तो आप 3 बार एस्टेट क्लियर कर सकते हो। तो इन्होंने 3 साल मांगा है, और उस 3 साल में आप किस पीरियड पर रहेंगे, आप प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपका एस्टेट सर्टिफिकेट एस्टेट से अगर क्वालिफाई नहीं हो पाया 3 साल के अंदर तो फिर आपको आउट कर दिया जाएगा। ये चीज़ें हैं सारी चीज़ें। नोट के 2 के अंदर आपको वो चीज़ें बताई गई है भाई क्या क्या चीज़ें आपकी वैलिड होगी, जो आपके सर्टिफिकेट है उससे संबंधित आपका बताया गया है। इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट का हायर एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, भाई टीजीटी में बात करी जाती है आपकी ग्रेजुएशन की, अगर आपके पास ग्रेजुएशन का जो क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, और अगर आप मास्टर तक आपके पास डिग्री है, आपके पास ऊपर और भी ज़्यादा डिग्री है, तो वो मैटर नहीं करता जब तक आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने फुलफिल ना कर रखा हो। अभी समझे। तो रिलैक्सेशन की बात करी गई है 5% में क्वालिफाइंग मार्क्स में, किनका, जो भी आपके एससी कैटेगरी के और बीसी कैटेगरी के तहत आते हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात करी गई है। ठीक जी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ क्लैरिफाइड द अच्छा वैलिडिटी की बात करेगी कि एस्टेट जो है अब आपका जो है फुली वैलिड हो चुका है, लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो चुका है। तो जिनकी सर्टिफिकेट अगर आपके पास कभी भी आपने सर्टिफिकेट ली है, और अगर वो सर्टिफिकेट
अगर वो सर्टिफिकेट आपकी एक्सपायर हो चुकी है तो अब यहाँ पर वो वैलिड मानी जाएगी, तो आप अपना फॉर्म यहाँ पर भर सकते हो। रिलैक्सेशन एज दिया गया है 42 साल तो वैसे दी गई है, लेकिन रिलैक्सेशन इन्होंने प्रोवाइड करा है जो कि HSSC जो नॉर्मल करती है वही है। SC है तो 5 है, बैकवर्ड है तो 5 है, डिसेबल्ड पर्सन है तो आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर आप मिलिट्री वाइफ है जिनके हस्बैंड डिसेबल हुए हैं मिलिट्री सर्विस में तो आपको 5 साल का है। विडो है, लीगली सेपरेटेड हो चुकी हैं तो 5 साल है। अगर आप जुडिशली सेपरेटेड हैं और 2 साल से ज़्यादा आप अलग रह रही हैं तो भी 5 साल है। अनमैरिड वुमेन है तो भी 5 साल है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया गया है और जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं उनकी भी यहाँ पर बात करी गई है, तो आप इनका अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा ये कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितने साल का कर सकते हैं, 52 ईयर का कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं करा जाएगा, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आप सभी को पता है ये जो वैकेंसी आपकी वो पहले भी प्रीवियसली भी आपकी आउट करी गई थी, बस उसको इन्होंने वापस ले लिया था। तो उस टाइम पर अगर कोई कैंडिडेट एलिजिबल था तो अब भी वो यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा। जब वो एडवर्टाइजमेंट आई थी तो वो 3/2024 करके आई थी, और अगर अब आप ओवरेज हो गए हैं, अगर आप मान लो कुछ महीने के लिए अगर आप ओवरेज हो गए हैं तो आप इस एडवर्टाइजमेंट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है ज़रूर। बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। अब सीधे तौर पर हम बढ़ चलते हैं अपना जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जो कि चीज़ें आपको लिखी गई है। फीस आपकी सेम रहने वाली है। अगर आप जनरल हो, मेल फीमेल हो तो 150 है। फीमेल अगर आप हरियाणा रेजिडेंट है तो फिर आप 75 है। ठीक है, और मेल और फीमेल अगर आप आउट ऑफ की बात करी गई है तो फिर वो आउट ऑफ हरियाणा तो फिर 150 है। SC ST के लिए यहाँ पर बात करी गई है, BC और EWS के लिए तो मेल को 35 रुपये और फीमेल को 18। डिसेबल पर्सन को कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं देना है, जो कि सेम है। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा वो आपका ओनली एग्जामिनेशन की बात कर रहा है 95 मार्क्स का, और जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का जो नंबर है वो आपके अब नहीं मिलेंगे, ये आप सभी को बताया गया है। जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका सेम जो है 100 मार्क्स का आएगा, ये भी आप सभी को पता है। क्वेश्चन विल बी ऑफ 100, जिसका 0.95 वेटेज आपको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन का, यानी कि आपका जो पेपर है वो कितने नंबर का हो जाएगा, 100 क्वेश्चन लेकिन 95 नंबर का हो जाएगा। पांचवा ऑप्शन आपको यानी कि 5th ऑप्शन आपको फिल करना कंपलसरी है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए है। कंपलसरी का सेंस ये है अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अगर आप फिल नहीं करते हो तो फिर पांचवा आपको फिल करना ही करना है। कि मतलब आपको पांचवा फिल करने का सेंस ये दिखाता है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है। तो अगर आप पांचों के पांचों ऑप्शन अगर आप खाली छोड़ देंगे फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी कुछ नहीं है। और इसमें जो भी है पूरा आपको अब सिलेबस वगैरह चेक कर सकते हो आप अपने कि सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें। तो एक बारी सारे सिलेबस आप चेक कर सकते हो। सेम है सिलेबस, वो जो TGT वाला आया था ना वही आपको सिलेबस यहाँ पर मिलेगा, जो कि मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जिसमें आपको EVS पूछा गया है, एनवायरमेंटल साइंस अवेयरनेस आपसे पूछा गया है, रोड सेफ्टी आपसे पूछा गया है, पेडागोजी पार्ट आपसे जो कि KVS का था सेम वो पूछा गया है, और GK आपसे पूछी गई है। EVS 15 नंबर का आएगा, जो रोड सेफ्टी है वो 5 नंबर का आएगा, पेडागोजी अगेन आपका कितना नंबर का आएगा, 15 नंबर का आएगा यहाँ पर। और ये आपसे पूछा गया है कितने नंबर का, 20 नंबर का यहाँ पर आपसे पूछा गया। EVS आपका 10 नंबर का है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका 50 मार्क्स का तो है जो वो जनरल सेक्शन बन जाएगा, और सेम सिलेबस है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी TGT के टाइम पर जो पहले वैकेंसीज निकली थी ना, तब आपको मेरी प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो आपको EVS के लिए भी, GK के लिए भी मिल जाएगा, और आपको रोड सेफ्टी भी कंप्लीट फॉर्म में मिल जाएगी, और पेडागोजी भी आपको कंप्लीट फॉर्म में, और इनका मैराथन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप उनसे आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, नोट्स भी आपको इन सभी चीज़ों के अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा आपका फिजिकल एजुकेशन की यहाँ पर बात करी गई है। फिजिकल एजुकेशन जो कि आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यूनिट 1, 2 से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए नोट्स अवेलेबल नहीं है, ओनली जो आपका 50 मार्क्स है उसके लिए आपको नोट्स जो है मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। 7419055279 पर आप व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, आपको सारी जानकारी वहाँ से दे दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टीचिंग गोल्स नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।